नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, इस खास वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा षटतिला एकादशी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम षटतिला एकादशी के बारे में बात करेंगे जो कि 28 जनवरी को है। दोस्तों, षटतिला एकादशी सभी राशियों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में आपको मैं पूजा के बारे में बताऊंगा कि इसकी पूजा आप कैसे करेंगे, इसकी विधि क्या है, पूजा की शुभ मुहूर्त क्या है दोस्तों, और इसका महत्व क्या है, और एकादशी की कथा भी आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दर्शकों, षटतिला का मतलब 6 तिल वालों एकादशी, यानी एक एकादशी में व्रती को 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है। और षटतिला एकादशी 2022 में 28 जनवरी दिन शुक्रवार को है दोस्तों। पद्मा पुराण में भी बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है दोस्तों, और तिल का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन जितने तिल का दान करते हैं उतने ही पापों से मुक्ति मिलती है। पुराण के अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास रखकर तिलों से ही स्नान, दान, तर्पण और पूजा की जाती है। इस दिन तिल का इस्तेमाल कर स्नान, प्रसाद, भोजन, दान, तर्पण आदि सभी चीजों को किया जाता है। तिल के कई प्रकार के उपयोग के कारण ही इस दिन को षटतिला एकादशी कहा जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हम अब बात कर लेते हैं कि षटतिला एकादशी का व्रत का महत्व क्या है दोस्तों। भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी का व्रत सच्चे मन से करने पर सभी इच्छाएं पूरी होती है दोस्तों, और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि इस कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता है और केवल कथा सुनता है तो उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य का फल प्राप्ति होती है दोस्तों। वहीं इस एकादशी का व्रत करने वाले उपासक को दरिद्रता और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी व्रत में पुण्य फल से व्यक्ति को 3 तरह के पाप से मुक्ति मिलती है दोस्तों। पहला वाचिक, दूसरा मानसिक और तीसरा शारीरिक। मान्यता है कि व्यक्ति को जितना पुण्य, कन्या दान, हजारों सालों की तपस्या और यज्ञों की करने से मिलता है, उतना ही फल केवल इस एकादशी व्रत से मिलता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, षटतिला एकादशी पर तिल का प्रयोग कैसे करते हैं यह भी आप जान लीजिए। षटतिला अर्थात तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किए जाने वाली एकादशी। जी हाँ दोस्तों, इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद का पर अत्याचार कर रहा था, तब भगवान विष्णु क्रोधित हो गए थे। गुस्से में भगवान को पसीना आ गया था दोस्तों, और जब पसीना जमीन पर गिरा तब तिल की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए हिंदू धर्म में तिल का विशेष महत्व है दोस्तों। षटतिला एकादशी के दिन तिल का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। और तो और दोस्तों, 6 तरह के प्रयोग किया जाता है दोस्तों। पहला, तिल मिश्रित जल से स्नान, और दूसरा तिल के तेल से मालिश, और तीसरा तिल से हवन करना, चौथा तिल वाले पानी का सेवन करना, और पांचवा दोस्तों तिल का दान करना, और छठा और अंतिम दोस्तों तिल से बने पदार्थों का सेवन करना। इन 6 तरीकों से तिल का प्रयोग करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है, और भगवान विष्णु की कृपा से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान मिलता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि षटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है, कब से प्रारंभ है और कब उसका समाप्ति है दोस्तों, और पारण का समय क्या है दोस्तों। तो एकादशी षटतिला का व्रत शुभ मुहूर्त दोस्तों 28 जनवरी दिन शुक्रवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ है दोस्तों 27 जनवरी दिन गुरुवार को मध्य रात्रि 2:16 से, और एकादशी तिथि समाप्त दोस्तों 28 जनवरी दिन शुक्रवार को मध्य रात्रि 11:35 तक है दोस्तों। परंतु अगर हम इनके पारण की बात करें तो पारण का समय 29 जनवरी दिन शनिवार को 8 से 9:24 तक है। दर्शकों, अब बात करते हैं षटतिला एकादशी के व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, नारद पुराण के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में तिल मिश्रित जल से स्नान आदि के निर्वृत्त होकर विष्णु का ध्यान करते हुए सबसे पहले व्रत का संकल्प करें दोस्तों। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें, और गंगा जल में तिल मिलाकर तस्वीर पर छिड़क दें दोस्तों। इसके बाद षटतिला एकादशी के दिन घट स्थापना का विशेष महत्व है दोस्तों, इसलिए धूप दीप कर घर में घट स्थापना करें। एकादशी का व्रत करने से फूल, धूप, दीप, पान आदि से भगवान विष्णु की 16 विधि 16 सामग्रियों से पूजा करें दोस्तों, जिसमें तिल मिश्रित हो दोस्तों।
विधि विधान से पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और देसी घी के दीपक से आरती उतारें। षटशिला एकादशी के दिन भगवान को लगाया जाता है, साथ ही तिलयुक्त फलाहार भी किया जाता है। इसके बाद षटतिला एकादशी के दिन तिल के दान का विशेष महत्व है, इसलिए तिल का दान करें। बताया जाता है कि माघ मास में जितना तिल का दान करेंगे उतने हजारों साल तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होगा। दोस्तों, सायंकाल के समय भगवान विष्णु की फिर पूजा व आरती करें और तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए हवन करें। दोस्तों, रात्रि के समय भगवान विष्णु का ध्यान व जागरण करें और अगले दिन ब्राह्मण भोज कराने के बाद पारण कर ले। दोस्तों दर्शकों, अंत में हम षटतिला एकादशी के व्रत कथा के बारे में बात कर लेते हैं। दर्शकों, पद्म पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक महिला भगवान विष्णु की परम भक्त थी और वह विधि विधान से हर पूजा और व्रत आदि श्रद्धा पूर्वक करती थी। दोस्तों, व्रत रखने से उसका मन शांत और शरीर शुद्ध हो गया था। दोस्तों, लेकिन उसने अपने जीवन काल में कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। जब महिला मृत्यु के बाद बैकुंठ पहुंची तो उसको खाली कुटिया मिली। दोस्तों, महिला ने बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु से पूछा कि मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है। तब भगवान ने बताया कि तुमने कभी कुछ दान नहीं किया है, इसलिए तुम्हें यह फल मिला है। एक बार मैं तुम्हारे उद्धार के लिए तुमसे भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तुमने मुझे मिट्टी का एक ढेला पकड़ा दिया। इस वजह से तुमको विष्णु लोक में तृप्ति नहीं मिलेगी। भगवान विष्णु की बातों को सुनकर महिला को बहुत ही पश्चाताप होने लगा और उसने प्रभु से अपनी गलती की सुधारने का उपाय पूछा। तब श्रीहरि ने कहा कि जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो तुम उनको अपनी कुटिया में बुला लेना और तब तक कुटिया के द्वार मत खोलना जब तक तुमको षटतिला एकादशी के व्रत के बारे में नहीं बता देती। देव कन्याओं से एकादशी के व्रत के बारे में जानकर श्रीहरि की भक्तन ने विधि विधान से षटतिला एकादशी व्रत किया और दान किया। जब महिला ने व्रत पूरा किया तो व्रत का पूजन करने के बाद उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई और वह बैकुंठ में अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों व अपने परिवार वालों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि हमारे अन्य दर्शक भी इसे देख सके। धन्यवाद दर्शकों।